नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। और यह ज्वाइंट से रिलेटेड, जोड़ संधि से रिलेटेड पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले मैं 7 वीडियो और अच्छी तरह से वीडियो डाल चुका हूं, जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट का हो, टीएसएसबी केवीएस एनवीएस सारे में बेनिफिशियल होगा। तो मैं इससे पहले मैं बता चुका हूं फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में, और फाइब्रस ज्वाइंट से के कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सूचर हो गया, उसके टाइप्स हो गए, और गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस होता है। यानी कि फाइब्रस जो ज्वाइंट है, आपको समझने के लिए हमारी पार्ट 7 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसी के काइंड्स हैं। फाइब्रस ज्वाइंट के 3 प्रकार के होते हैं। उसमें आ गया सूचर, गोम्फोसिस और सिंडोस्मोसिस। तो सूचर के बारे में भी पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, और आज जिक्र करूँगा इसमें गोम्फोसिस के बारे में। तो सूचर के बारे में मैं उसमें कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को। आज मैं गोम्फोसिस के बारे में करने जा रहा हूँ जिक्र। तो गोम्फोसिस क्या होता है, देखिए गोम्फोसिस, ये ज्वाइंट जो फाइब्रस ज्वाइंट का गोम्फोसिस ज्वाइंट है, यह जो दांत का सॉकेट होती है, दांत की सॉकेट आप देख सकते हैं फिगर में, ये कि आपका जो दांत होता है, दांत का सॉकेट, उसमें वो फिक्स होता है। ये आपका दांत हो गया और ये आपकी सॉकेट हो गई, इसी सॉकेट के अंदर ये फिक्स होता है। तो इसको बोलते हैं गोम्फोसिस ज्वाइंट। फिर अब गोम्फोसिस ज्वाइंट किस प्रकार से बंधे होते हैं, ये कुछ कार्टिलेज से बंधे होते हैं, फाइबर से बंधे होते हैं, हेल्ड इन प्लेस बाय फाइबर्स, यानी कि कुछ फाइबर से ये बंधे होते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये फाइबर से ये बंधे हैं। तो ऐसे ही बंधे होते हैं। और ये क्या है कि इसमें कोलेजन फाइबर अटैच होता है। कोलेजन फाइबर अटैच टू द जाव, जबड़े बोन से अटैच होती है कोलेजन फाइबर के द्वारा। तो इस प्रकार के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं कि गोम्फोसिस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि दांत के सॉकेट में, जो सॉकेट होता है दांत का होता है, उसी के अंदर पाया जाता है गोम्फोसिस ज्वाइंट। और पूछ सकता है कि गोम्फोसिस ज्वाइंट किस ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया आपका फाइब्रस ज्वाइंट के अंतर्गत। इसको बोलते हैं इमूवल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? इमूवल ज्वाइंट। तो इस तरह से आपका ही क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो याद रखिएगा कि गोम्फोसिस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, किस ज्वाइंट का पार्ट है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस भी एक प्रकार का ज्वाइंट है। अब सिंडेस्मोसिस होता क्या है, ये फाइब्रस ज्वाइंट एट विच 2 बोन आर बाउंड बाय ए लॉन्ग कोलेजन। कहा है कि फाइब्रस ज्वाइंट का एक सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट होता है, जहाँ पे मान लीजिए 2 बोन है, जहाँ 2 बोन है और दोनों बोन जब फाइब्रस ज्वाइंट यानी कि फाइबर से बंधी होती है, कोलेजन फाइबर से बंधी होती है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। तो आप देखिए ये फिगर में अच्छे से देखिए कि यहाँ पे ये बोन है, 2 बोन है, एक बोन तो ये हो गई और एक बोन ये, और जो बीच में ये दिया है फिगर, वहाँ पे ये कोलेजन फाइबर से ये बंधे हैं, बोन एक दूसरे से बंधी हैं। यहाँ पे भी देखिए कनेक्टिव टिश्यू से बंधी हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट बोलते हैं। तो इस तरह से जहाँ 2 बोन जुटी रहती हैं, बंधी रहती हैं, उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट कोलेजन फाइबर से। और इसमें कहा है कि ये जो ज्वाइंट होते हैं एग्जाम्पल के रूप में, या तो वेरी मूवेबल होते हैं या फिर इमूवेबल होते हैं, या तो मूवेबल होते हैं या इमूवेबल होते हैं। तो मूवेबल कौन सा है, जिस प्रकार आपका एल्बो हो गया, एल्बो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एल्बो है, तो ये एल्बो में आप जब हाथ का सुपिनेशन फेस डाउन करते हैं
हथेली का, तो उस समय मूव करती है। और प्रोनेशन करते हैं तो उसमें भी आपका हाथ मूव होता है। तो इस तरह से आप इसको फील कर सकते हैं। तो पूछ सकता है कि सिंडेस्मोसिस किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आप उसमें सीधे बता सकते हैं कि जहाँ दो बोन कोलेजन फाइबर के द्वारा बधी हो, उसको बोलते हैं सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियस और अल्ना जो होती है, जब जहाँ बधी होती है, रेडियस और अल्ना कोलेजन फाइबर के द्वारा जो बधी होती है, उसको किस प्रकार का ज्वाइंट कहते हैं, तो सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट कहते हैं। और सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट किस ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, इमूवल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से याद रख सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट को स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। तो आइए इसका कई नाम से हम पढ़ सकते हैं इसको। कार्टिलेजियस ज्वाइंट को स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, या कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहते हैं, या एम्फीआर्थोसिस ज्वाइंट कहते हैं, या एम्फीआर्थोडियल ज्वाइंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और मैं इस पे बहुत मेहनत करके वीडियो डालता हूं कि आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएँ, किसी तरह से आएँ, कितने भी डीप आएँ, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट या इमूवल स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट यानी अर्धचल संधि, या एम्फीआर्थोसिस बोलते हैं, या एम्फियोआर्थोडियल ज्वाइंट बोलते हैं। अब इसमें कहा है कि टू बोन्स आर लिंक्ड बाय कार्टिलेज, जहाँ दो बोन कार्टिलेज के द्वारा लिंक होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। दो बोन, मान लीजिए दो बोन हो गई और एक बोन ये हो गई, यहाँ पे जब बीच में कार्टिलेज से अगर ये अटैच होंगी, जुड़ी होंगी, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। आगे फिगर में मैं दिखा दूंगा। तो टू टाइप्स आर कार्टिलेजियस ज्वाइंट। जो ज्वाइंट कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया साइनक्रोनडोसिस होता है, और एक सिम्फाइसिस होता है। तो ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी दो तरह के होते हैं, और कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो होते हैं अर्धचल ज्वाइंट हैं। तो देखिए अब सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट के बारे में बताएं। सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट कहाँ होता है? यह ज्वाइंट बोन सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट बोन्स ज्वाइंट बाय हाइलिन कार्टिलेज। ये इसमें जो हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा बोन अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो मैं दिखा दूंगा, अभी फिगर पहले बता दें कि टेम्पररी ज्वाइंट इन द इपिफाइशियल प्लेट इन चिल्ड्रेन। यह जो ज्वाइंट होता है वो टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है, जो हमेशा नहीं रह सकता। फिर उसके बाद फर्स्ट रिब अटैच टू स्टर्नम, यानी कि ये स्टर्नम हो गया, और यहाँ जो फर्स्ट रिब होती है, अटैच होती है, जुड़ी होती है, उसको भी बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट, जो हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। तो आइए फिगर में एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि देखिए कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता कैसे है। कि मान लीजिए आपका ये स्टर्नम है, चेस्ट का बीच का पार्ट, और एक क्लेविकल बोन है, और बीच में ये कार्टिलेज है। तो ये रिब्स नंबर 1 हो गया, एक कोस्टल कार्टिलेज हो गया, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो इस तरह से यहाँ पे इस ज्वाइंट का निर्माण होता है, और इसको बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट। देखिए आप सिनकोंड्रोसिस ज्वाइंट को कार्टिलेजियस ज्वाइंट को भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्टिलेज है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये है आपका स्टर्नम हो गया, फिर ये आपकी रिब्स हो गई, और बीच में कार्टिलेजियस ज्वाइंट हो गए। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ज्वाइंट्स के, और कार्टिलेजियस ज्वाइंट का मैं स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा दिया हूँ।
आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर मैं अब सिम्फाइसिस के बारे में आता हूँ। अब उसी कार्टिलेजियस जॉइंट के अंदर एक और जॉइंट है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस क्या होता है? सिम्फाइसिस के बारे में, टू बोन ज्वाइंट बाय फाइब्रो कार्टिलेज, जहाँ दो बोन, जैसे ये बोन हो गई, एक ये बोन है, जहाँ दो बोन फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा जुटी हो उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक जहाँ बोन होती है, और उसके बाद बॉडी ऑफ वर्टेब्रल ज्वाइंट बाय इंटर वर्टेब्रल डिस्क, और जहाँ हमारे वर्टेब्रल कॉलम होते हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज होता है उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस ज्वाइंट। तो अब देखिए फिगर में, आप पहले देखिए कि सिम्फाइसिस ज्वाइंट कैसे होता है। आप यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक फिंसाइस, ये बोन हो गई, प्यूबिक बोन हो गई, और यहाँ पे आके जुट रहा है, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेजियस ज्वाइंट के द्वारा जुट रहा है, तो इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उसके बाद आपका यहाँ आप देख सकते हैं जो ये कार्टिलेज है वर्टेब्रा कॉलम में वाइट वाइट दिख रहा है, वो हो गया आपका सिम्फाइसिस ज्वाइंट। तो इस तरह से हमारे शरीर में स्ट्रक्चर होते रहते हैं, बने हैं। तो अब आइए साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बता दें कि साइनोवियल ज्वाइंट को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं चल संधि। साइनोवियल ज्वाइंट को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं, चल संधि बोलते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट का मैं आगे बताऊंगा कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये बहुत अच्छा शरीर का महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला यही एक ज्वाइंट है जो बहुत ज़्यादा फेमोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। तो इस ज्वाइंट का भी नाम बता दे रहे हैं कि डायोआर्थोसिस भी बोलते हैं, इसको डायोआर्थोसिस भी बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं, और डायआर्थ्रोडियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो इसका 2-3 नाम है। हिंदी में उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीली मूवेबल, यानी कि पूर्णतः मूवेबल होता है, और इसको हिंदी में चल संधि भी बोलते हैं, चल संधि। तो इस तरह से हमारे ज्वाइंट में, शरीर में कुछ ज्वाइंट्स के स्ट्रक्चर होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर में ज्वाइंट है वो साइनोवियल ज्वाइंट है, और साइनोवियल ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल होता है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर में कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो पूरी तरह से मूव करता है, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट का सबसे विस्तृत रूप है। तो मैं वीडियो को लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में साइनोवियल ज्वाइंट के जितने भी पार्ट हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी दोस्तों को जल्द से जल्द पहुँचे, और अपने कंपटीशन की तैयारी जारी रखिए ताकि आप एग्ज़ाम देते ही कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।